अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इमली की चटनी की रेसिपी। आज मैं दो तरीके की चटनी बना रही हूँ। एक इमली की खट्टी चटनी बना रही हूँ और दूसरी इमली की मीठी चटनी बना रही हूँ। इमली की चटनियाँ बनाने के लिए मेरे पास 300 ग्राम्स के करीब इमली है, यानी एक पाव से ज़्यादा इमली है ये। और इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था और अब ये इस कंडीशन में है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मसल लूँगी क्योंकि बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ़्ट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इमली की गुठली के ऊपर जो ये छिलका सा होता है, एक झिल्ली सी होती है, इसको आप निकाल कर इसको भी ग्राइंड कर सकते हैं और गुठली को निकाल सकते हैं, मगर मैंने नहीं निकाला है। मैं इसको अभी सिर्फ छानूँगी। अब इमली को मैं छान लेती हूँ। अच्छी तरह से इसको छान लेंगे, इसकी गुठलियाँ वगैरह रिमूव हो जाएंगी सब। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालकर मज़ीद छान लूँगी इसको, ताकि अच्छी तरह से इसका पल्प आ जाए। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालते रहेंगे और इसका पल्प अच्छी तरह से निकाल लेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ। और अब इसकी कंडीशन देख लें, बिल्कुल इसमें से पल्प निकल चुका है और अब इसको हम वेस्ट कर देंगे। ये कंडीशन इसकी आ गई है। अब ये हमारे पास एक गाढ़ा सा एक पल्प आ चुका है। इसको अब मैं 2 पोर्शन में डिवाइड कर दूंगी। हाफ़ पोर्शन की मैं इमली की खट्टी चटनी बनाऊंगी और हाफ़ पोर्शन की मैं इमली की मीठी चटनी बनाऊंगी। अब मैंने इन्हें 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। पहले मैं इमली की खट्टी चटनी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा पुदीना ले लिया है, आप देख लें कितना है, और थोड़ा सा ये हरा धनिया है। ये 2 लहसुन के जवे हैं, आपको 4 लग रहे होंगे क्योंकि दरमियान में से मैंने कट किया हुआ है, इसलिए 2 ही हैं। ये 2 लहसुन के जवे डालूँगी और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, ये भी डालूँगी। अगर आप लहसुन के जवे आपके पास नहीं है इस तरह, तो आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और लहसुन का पेस्ट आप डालेंगे 1 टीस्पून डालिएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून भर के ज़ीरा डालूँगी, साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून ही इसमें नमक डालूँगी, नमक बाद में एडजस्ट हो जाएगा। और 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ली है। इन सब चीज़ों को एक साथ ग्राइंडर में डाल देंगे, ग्राइंडर जग में, और इनको ग्राइंड करेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ और ग्राइंड करने के बाद इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। इमली की खट्टी चटनी मैंने रेडी कर ली है, ग्राइंड हो चुकी है और ये बहुत मज़ेदार बनी है। ये चटनी पकौड़ों के साथ यूज़ होती है, समोसों के साथ भी, आप रोल के साथ भी खा सकते हैं, और इसके अलावा फ्राइड फ़िश के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इस चटनी को घर में बना कर रख लें और किसी भी वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। ये आराम से 1 हफ़्ता आराम से चल जाती है ये। अब मैं बनाऊँगी इमली की मीठी चटनी। अब मैं इमली की मीठी चटनी बना रही हूँ, तो पैन में मैं इसको इमली के पल्प को डाल दूँगी। ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें मैं हाफ़ कप के करीब पानी मज़ीद डालूँगी। हाफ़ कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि ये चटनी थोड़ी सी पतली होती है, थिक नहीं होती है। इसको एक बॉयल आने तक पकाएंगे, उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। इसमें एक बॉयल आ चुका है, तो इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। हाफ़ टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून सौंठ पाउडर। अगर आपके पास सौंठ पाउडर नहीं है तो आप थोड़ी सी अदरक डाल दीजिएगा, हाफ़ टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है सौंठ पाउडर से। इसके अलावा चीनी ऐड करूँगी मैं 4 टेबल स्पून। ये 2 टेबल स्पून के बराबर है, तो ये मैं एक दफ़ा ये डालूँगी, दूसरी दफ़ा ये डालूँगी, टोटल ये 4 टेबल स्पून हो जाएंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है और दही बड़ों के साथ ये यूज़ होती है चटनी। आप इसको घर में बना कर रख सकते हैं। जिस वक्त भी आप दही बड़े बनाएं, चाहे वो मीठे दही बड़े हों या नमकीन दही बड़े हों, ये दही बड़ों के साथ यूज़ करते हैं। ये चटनी बहुत ज़बरदस्त लगती है।
चीनी चटनी में डिज़ोल्व हो चुकी है और मैंने इसको टेस्ट किया है। इसमें हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून, मैंने थोड़ा सा ही इसमें 1 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है। इसको मैं घोलकर इसमें डाल दूँगी चटनी को थिक करने के लिए। अब मैंने ये कॉर्नफ्लोर घोल लिया है 1 टीस्पून, बिल्कुल भरकर नहीं लिया था, थोड़ा सा ही लिया था। इसको डालने के बाद इसको गाढ़ा करेंगे। इसको इतना ही गाढ़ा रखेंगे, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए कुक करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। इमली की खट्टी चटनी भी बिल्कुल रेडी है और इमली की मीठी चटनी भी बिल्कुल रेडी है। इस इमली की मीठी चटनी को दही बड़ों वाली चटनी भी कहा जाता है। ये यूजुअली दही बड़ों के साथ यूज़ होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान में भी आप ये चटनियाँ बना कर रख लें, सेव करके रख लें, ये ख़राब नहीं होती हैं। चटनियों की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।